जय हिंद। मैं हूं प्रकाश और आज हम लोग बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। 37 सीटों का चुनाव होने वाला है राज्यसभा में, 10 राज्यों में होने वाला है। अभी जैसे आप न्यूज एक सुन रहे होंगे, बिहार के जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो राज्यसभा जा रहे हैं। तो ये चर्चा चल रहा है और इसी बीच हम लोग आज के सेशन में आज बात करेंगे कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है और कितने सीटें हैं इसमें, राज्य को कितना सीट मिला है, संघ को कितना सीट मिला हुआ है, किस आधार पे मिला हुआ है, ये सब सारा चीज़ आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि ये न्यू बिल्डिंग देख रहे हैं पार्लियामेंट का, जो संसद है इसके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो हम लोग आज के वीडियो में राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। क्लियर? अगर इसमें हम लोग बात करें तो संसद के बारे में संविधान के भाग 5 में दिया गया है और अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक, 79 से 122 तक इसमें संसद के बारे में दिया गया कि कैसे इसका गठन होगा, संरचना क्या होगा, क्या इसके पास विशेषाधिकार है, इन सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो आइए हम लोग राज्यसभा के बारे में देखते हैं। राज्यसभा में जो अधिकतम जो सीट जो है वो कितना है, 250 सीट है आपका। क्लियर? जिसमें से 238 जो सीट है वो राज्य एवं संघ के लिए है और जो यूनियन टेरिटरीज है, और 12 क्या है, मनोनीत, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। कला विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में ये सब सारे किया जाता है। फिर अगर हम बात करें सीटों का जो आवंटन होता है वो 4वीं अनुसूची में दिया गया, जो 4th शेड्यूल है इसमें सीटों का आवंटन दिया गया है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा राज्य और संघ राज्य के क्षेत्रों में, यूनियन टेरिटरीज के बीच में। तो ये जनसंख्या के आधार पे होता है कि जिस राज्य का ज़्यादा जनसंख्या होगा उस राज्य के जो राज्यसभा सीट ज़्यादा मिलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश को 31 सीट मिला हुआ, और त्रिपुरा छोटा राज्य है, जनसंख्या कम है तो 1 सीट मिला हुआ है। बिहार की अगर बात करें तो 16 सीट बिहार के पास है। तो ये जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। और अगर यही हम बात करें कि जैसे अमेरिका का जो सीनेट है तो वहाँ पे जनसंख्या के आधार पे नहीं होता है, वहाँ पे जो 50 राज्य हैं तो 50 को इक्वल सीट दिया गया, मतलब वहाँ के सीनेट में 100 सीट है आपका। क्लियर? तो अगर हम बात करें जैसे लोकसभा और राज्यसभा का, तो जो लोकसभा होता है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है, निचला सदन होता है, और राज्यसभा जो होता है इसे उच्च सदन बोला जाता है। ये आपका काउंसिल ऑफ स्टेट होता है। क्लियर? तो देखिए अब ये जनसंख्या के आधार पे होता है। अगर हम बात करें तो अभी जो राज्यसभा के जो चेयरपर्सन है वो कौन है, सीपी राधाकृष्णन है, और ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो जो भी देश का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही राज्यसभा के क्या होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। क्लियर? अब इसमें बात करें कि इलेक्शन कैसे होता है, तो इलेक्शन जो होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्लियर? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। जैसे अगर लोकसभा का हम बात करें तो लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो FPTP के आधार पे होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। क्लियर? और ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है। लेकिन राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इसमें जनता सीधे रूप से भाग नहीं लेता है। तो इसमें कौन लोग भाग लेते हैं, तो जो राज्य के विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए बिहार में अगर 5 सीट है राज्यसभा का, अभी चुनाव होने वाले हैं, तो जो बिहार विधानसभा के मेंबर हैं वो लोग मिलके इलेक्ट करेंगे, और लोकसभा के इलेक्शन में जनता के द्वारा सीधा चुना जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सीटों को बंटवारा किस आधार पे, जनसंख्या के आधार पे होता है। यूएस में जो सीनेट है आपका, वहाँ पे बराबर सीट है ना, 50 राज्य है, सबको 2-2 सीट मिला हुआ है, जबकि हमारे यहाँ जनसंख्या के आधार पे बंटवारा है। क्लियर? अब इसी तरह से जैसे वहाँ पे हमारे यहाँ 12 कैंडिडेट को मनोनीत किया जाता है, हर तीसरे साल राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कला के क्षेत्र में, आपका समाज सेवा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में किया जाता है विज्ञान। क्लियर? और लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत नहीं किया जाता है। क्लियर? अब देखते हैं आगे। और अगर संघ जो क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरीज है, तो इसका इलेक्शन कैसे होता है, तो यहाँ पे निर्वाचक मंडल, जो भी वो जो यूनियन टेरिटरीज में अगर विधानसभा है तो उसके मेंबर और एक निर्वाचक मंडल तैयार किया जाता है, और निर्वाचक मंडल के आधार पे क्या किया जाता है कि यूटीज में राज्यसभा को मेंबर को भेजा जाता है। जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीट दिया गया है, और भी जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे जनसंख्या काफ़ी कम है, तो जिस आधार पे वहाँ पे कोई राज्यसभा सीट नहीं दिया गया है।
और 1/3 सदस्य जो होते हैं वो हर दूसरे साल रिटायर होते हैं। अगर रिटायरमेंट की अगर हम बात करें तो कैसे रिटायर होते हैं, आप सोचें कि सर जो पहला बार जब राज्यसभा में सारे मेंबर गए होंगे तो कैसे रिटायर किए होंगे, तो वहाँ पे क्या एक लॉटरी सिस्टम दिया गया था, क्लियर। और उस लॉटरी सिस्टम के आधार पे जो 1/3 मेंबर हैं उनको रिटायर किया गया था 2 साल बाद, और उसके बाद से इस तरह से आपका सारा चीज हुआ था। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, ये क्या है, कैसे चुनाव होता है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि किसी भी राज्य का जो एमएलए का संख्या है, कि उस राज्य में कितना एमएलए का संख्या है, क्लियर। अब उसको नंबर ऑफ सीट, कितने सीट पे इलेक्शन होने वाले हैं उससे डिवाइड किया जाता है और +1 किया जाता है, फिर जो रिजल्ट आता है फिर उसमें 1 ऐड किया जाता है। तो इस फॉर्मूला के आधार पे ये चुनाव होता है। जैसे देखिए, द टोटल नंबर ऑफ एमएलए वोटिंग इन अ स्टेट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीट्स गोइंग फॉर इलेक्शन +1। अब जैसे मान लीजिए एमएलए का संख्या कितना है, 200 है किसी राज्य में और 4 सीट पे इलेक्शन होने वाले हैं, तो 200 को डिवाइड किया जाएगा 4 से और +1, और उसमें +1 ऐड किया जाता है। तो इसे 200, क्लियर। एमएलए का सीट है 4 सीट पे, तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और फिर देन 1 इज एडेड टू द रिजल्टिंग नंबर टू कैलकुलेट द कोटा, और उसके बाद फिर उसमें 1 ऐड किया जाता है। तो फिर जैसे 1 अगर ऐड कर दिया गया तो कितना आ गया, 41 आपका आ गया, ठीक है। और 41 वोट्स आपका, किसी भी एक कैंडिडेट को अगर जीतना है तो उसको कितना वोट चाहिए, 41 सीट्स चाहिए। और ये प्रेफरेंस के आधार पे दिया जाता है। जैसे ए और बी 2 कैंडिडेट हैं तो कम से कम 41, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस में कितने लोगों ने उनको वोट दिया है, तो कम से कम फर्स्ट प्रेफरेंस में कितना वोट चाहिए, 41 चाहिए। इसी तरह से जैसे उसमें लोग चुनते हैं, जितने भी एमएलए होते हैं, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया गया है, फिर सेकंड प्रेफरेंस पे किसको रखते हैं, थर्ड प्रेफरेंस पे किसको रखते हैं, तो इस आधार से प्रेफरेंस दिया जाता है। और अगर किसी कैंडिडेट को मान लीजिए अगर मतलब एवरी जो कैंडिडेट है जो जिनको जीतना है तो कम से कम कितना सीट चाहिए, 41 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट को 45 वोट्स मिल गया, ठीक है, और जीतने के लिए कितना चाहिए, 41, तो उसमें 4 जो है वो सरप्लस वोट है, तो सेकंड प्रेफरेंस जो कैंडिडेट है उसको वोट चला जाएगा। तो इस आधार पे चुनाव आपका होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।